अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और पाकिस्तान में भी ये अपनी जड़ें बहुत जल्दी से मजबूत कर रहा है। जी हाँ, हम आपको आज बताने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से और उसकी हकीकत के हवाले से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग एक इस किस्म की मार्केटिंग का बिजनेस है, यानी कि जिसके अंदर आपको कोई सेल्स फोर्स तनख्वाह पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट कमीशन के ऊपर लोगों को हायर करते हैं और वो बिल्कुल दुकानदार की तरह, जैसे आमतौर पे एक दुकानदार होता है ना, वो अपनी दुकान पे माल खरीद के लेकर आता है, वो सेल करता है। लेकिन इस जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट टाइम एक दफा वो पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए प्रोडक्ट खरीद लेता है और फिर वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से वो आगे भी प्रोडक्ट सेल्स करवाता रहता है। बड़ा जबरदस्त किस्म का बिजनेस है और पूरी दुनिया के अंदर बहुत जल्दी से फैलने वाला ये बिजनेस है और इसको कहा जाता है 21st सेंचुरी का बिजनेस। लेकिन यही नेटवर्क मार्केटिंग आ जाती है जब पोंजी स्कीम के अंदर। अब ये पोंजी स्कैम क्या है, या पिरामिड जिसकी शेप होती है, तो जनाब इसके अंदर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि क्या किया जाता है, डायरेक्टली पैसा लेकर जाता है या पैसा लिया जाता है, पैसा लेकर और पैसा दिया जाता है। यानी कि इसकी टोपी उसके सर, 1000 रुपये लेंगे जी, 500 रुपये आपके, 500 रुपये आपके अपलाइन के, और इसी तरीके से आप आगे किसी से 1000 रुपये लेंगे, 500 आपके और आपने जिससे लिए 500 उसके। इस किस्म के सिस्टम जो चलते हैं इनको हम पोंजी स्कीम या फिर हम पिरामिड स्कीम्स कहते हैं, जो कि टोटली मनी रोटेशन के अलावा और कुछ नहीं होती। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, जो कि 21st सेंचुरी का बिजनेस है, उसके नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, धब्बा है। अब सवाल पैदा होता है, नेटवर्क मार्केटिंग जो 100 सालों से ज्यादा इस नेशन को, होल वर्ल्ड को सर्व कर रही है और बहुत से लोग मिलेनियर और बिलियनियर बने, फिर भी उसके खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा क्यों है, या उसको स्कैम क्यों कहा जाता है? सिर्फ कुछ कंपनीज की वजह से। हम मिन हैसुल कौम सबको गलत नहीं कह सकते। हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए और फिर भी उनको सेल कर दिया। इस तरह तो आपको आमतौर पर भी मिलेंगी कंपनीज ऐसी। आप देखें, सबसे ज़्यादा बिकने वाली आयरन जो इस्त्री होती है वो नेशनल की होती है, बाकी क्यों नहीं बिकती? ठीक है, तो इस तरीके से तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो धब्बा हैं उसके नाम पर। अगर वो अच्छी चीज़, प्रोडक्ट क्वालिटी वाली नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी हम पूरी इंडस्ट्री को ही गलत कह दें। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाना पहचाना नाम एक ही है। अब इसी तरीके से आईफोन देख लें, आईफोन का मोबाइल, वो भी काम तो कॉल करने के आता है ना, मैसेज करने के, मेन फंक्शन ही है मोबाइल का, लेकिन वो इतना महंगा है और दूसरे मोबाइल इतने सस्ते हैं। तो इसका मतलब हम कह दें कि बाकी सारे मोबाइल जो है ना वो फ्रॉड है, या फिर आईफोन फ्रॉड कर रहा है, वो स्कैम है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बिजनेस का हर किसी का एक तरीक़ेकार होता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, मुझे ख्वाब बेचना आते हैं, मैं फ़ोन नहीं बेचता। ये फ़ोन बेचना जो है ना, वो ख्वाबों की वजह से। आज आईफोन स्टेटस को की निशानी है और कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आप देखें ना, फरारी जिस बंदे को गाड़ी बेचता है, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो कितना फेमस है और उसके पास क्या क्या है, कितना पैसा है। सिर्फ पैसा होना बड़ी बात नहीं है, वो कहता है वो इस काबिल हो कि मेरी गाड़ी चलाए। ये उसका मार्केटिंग का स्टंट है। तो मार्केटिंग के स्टैंड के लिए कुछ भी किया जा सकता है और उसके लिए प्राइसेस, कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं मार्केटिंग के ऊपर। अगर मार्केटिंग के ऊपर कंपनीज एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वही एक्सपेंसेस बचा के, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं करती, वो अपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हैं, वो उस कंज्यूमर प्लस सेलर को दे देती हैं, तो क्या बुरा करती हैं भाई? ठीक है, ये तो जो बिजनेस अच्छे तरीके से जानते हैं वो ये बात समझते होंगे, उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ कंपनीज जो हैं जिन्होंने अपना नाम ख़राब किया हुआ है या फिर प्रोडक्ट्स अच्छी लॉन्च नहीं करी, तो लोकली भी काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नैसुल कौम उस पूरी कंपनी का ही बाइकाट कर दें, उस कंपनी का ना सिर्फ उस पूरी इंडस्ट्री का ही बाइकाट कर दें, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी कहलाएगी। इस वक्त का जो सबसे बेहतरीन मार्केटिंग का मेथड है वो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि ये आपका एज इट इज़ एक बिजनेस जनरेट हो रहा है। आप इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, आप जो प्रोडक्ट्स अपने लिए, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपने अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट्स लेनी है, चेक करनी है, वर्ड ऑफ माउथ फैलाना है, मार्केटिंग करनी है, बस। ये सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा है। तो आज हमने सीखा पॉन्जी स्कैम्स जो पैसों के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, मनी रोटेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी दुरुस्त तरीका नहीं है, वो फ्रॉड है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ बंदे जोड़ना नहीं होता। और अगर बात करें बंदे जोड़ने की, तो पूरी दुनिया के अंदर हर बिजनेस बंदे जोड़ने का काम होता है। चौथे नंबर पे पायरामिड की बात करें, क्योंकि पॉन्जी स्कैम में भी पायरामिड होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी पायरामिड होता है, तो हर कंपनी के अंदर पायरामिड होता है भाई। हर कंपनी के अंदर ऊपर सीईओ बैठा होता है, नीचे तक लेबर होती है, और लेबर को कम कमाने को मिलता है, उनको ज्यादा प्रॉफिट में से शेयर नहीं मिल रहा होता, उनको तो फकत वेजेस मिल रही होती हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, सीईओ होता है, उसके बाद उसके नीचे सब होता है, यहाँ प्रेसिडेंट शुरू में होता है, और आवाम तो सबसे आखिरी हिस्से पे आती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी स्कैम हो गई, इसका मतलब हर कंपनी स्कैम हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, खुद लाजमी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके चेक करें। अगर आपको वो इस काबिल लगते हैं तो उनको आगे रिकमेंड एंड शेयर करें, वरना जो लॉस आपने किया है किसी और को वो लॉस ना करने दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा कि आपका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।